हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको जीएसटी के 9 केस सिनेरियोस करा दिए। ये 10th वाला देखते हैं, इसके बाद 2-3 और है, हमारा जीएसटी का केस सिनेरियो खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखना, फ्रेंड्स को शेयर करना। अच्छे केस सिनेरियोज होते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करना। चलो, केस सिनेरियो में सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? हमारा सबसे पहले नियम क्या है सर? क्वेश्चन पढ़ना। तो देखो सर, based on the information provided above, choose the most appropriate answer for the following question. अब क्वेश्चन ये है कि जीटीए की सर्विसेज है और डीएससी की सर्विसेज है, उसके ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर एक है सर जहां पर जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है। ठीक है सर। फिर एक दिया हुआ है गिफ्ट ऑफ 50,000 इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय ट्रैम्बाक एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय विल बी नॉट अ सप्लाई। ये तो अपन डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है सर 50,000 से ज्यादा होता है तो शेड्यूल 1 में कवर होता है। ये तो 50,000 है, 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा तो इसको सप्लाई नहीं मानते। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मिस्टर सॉरी, ट्रैम्बाक कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। कितनी आईटीसी वो क्लेम कर पाएगी? और जीएसटी लाइबिलिटी। 6 क्वेश्चन है सर। चलो देखते हैं सर। ट्रैम्बाक एंड कंपनी एंड LLP is sir, registered under GST, is engaged in various types of business activities. It provides GTA services to government department registered under GTA for providing various services. Government various services के लिए registered है सर, TDS पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, ध्यान रखना। ट्रैम्बाक एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी। लो, ट्रैम्बाक एंड कंपनी ने बोला हम तो जीएसटी नहीं पे करेंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 5% पे कहानी चल रही है, 5% में चल रही है, मतलब रिवर्स चार्ज है। और रिवर्स चार्ज है मतलब कौन पे करेगा? गवर्नमेंट। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो रजिस्टर्ड है सर। ठीक है, ध्यान रखना। द फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ DSA टू NBFC लोकेटेड इन मुंबई। सर इंडिविजुअल डीएसए होता है, बैंकिंग को प्रोवाइड करता है तो रिवर्स चार्ज होता है। ये तो LLP डीएसए है सर, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड किया है तो क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। देखो, फॉर जीटीए सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, यस। फॉर डीएसए सर्विसेज NBFC इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, नहीं। फॉर डीएसए सर्विसेज ट्रैम्बाक एंड कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन हमारा हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। समझ आया? फिर एक क्वेश्चन और था सर कि जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सर 5% होगा, 5%। ठीक है, और इसमें अगर ये 5% है तो 5% विदाउट जीटीए सर्विस 5% टैक्सेबल रहेगी विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ अवेलिंग आईटीसी है, एक पॉइंट ये। और विद बट आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड फॉर द सेम, ये 2 पॉइंट है। तो इस चीज में एक चीज तो कंफर्म्ड है कि 5% वाला हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि रिवर्स चार्ज है। बट 5% सर, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। आईटीसी वो नहीं ले पाएगा क्योंकि रिवर्स चार्ज का केस है सर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, ये थर्ड वाला तो अपन टिक कर लेते हैं। फोर्थ वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटिंग ऑफ वेयर हाउस टू ग्रुनिश इज एग्जेम्प्ट। ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। देखो सर क्या बोल रहे हैं, द फर्म प्रोवाइडेड फ्री गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय वैल्यूइंग 50,000 वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये अपन ने नीचे इसका ट्रीटमेंट कर लिया। ट्रैम्बाक एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयर हाउस टू ग्रुनिश, who in turn let out to an agriculturist for warehousing of agriculture produce. सर ट्रैम्बाक ने ग्रुनेश को दिया, ये लाइबल टू टैक्स है, इस पे टैक्स लगेगा। ग्रुनेश ने जो क्या बोलते हैं आगे दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो एग्जेम्प्ट है। द फर्म ऑल्सो अंडरटेक मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस फॉर वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट नॉट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल होता है सर, तो इससे रिलेटेड ही तो पॉइंट है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटिंग ऑफ वेयर हाउस टू ग्रुनेश इज एग्जेम्प्ट ना। लेटिंग ऑफ फिर मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट, ये भी गलत है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल होता है सर। लेटिंग आउट वेयर हाउसिंग टू ग्रुनेश इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये हो गया पहला। ठीक है, एंड मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये भी तो पॉइंट हो गया सर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर थर्ड एंड फोर्थ। समझ आया? आगे पढ़ते हैं।
द फर्म परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। कैपिटल गुड्स अमाउंटेड टू ₹45,000 परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू, तो आईटीसी मिलेगी नहीं। रॉ मटेरियल परचेज अमाउंटेड टू ₹55,000 फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग, तो इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आपसे तो यही पूछा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेम्बाक एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे सर, नील, क्योंकि दोनों क्रेडिट मिलेगी नहीं। उसके बाद जीएसटी लाइबिलिटी निकालने बोले, देखो फर्दर द मंथ ऑफ जुलाई द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म वाज 20,000, आईजीएसटी 10,000 एंड सीजीएसटी, एक मिनट, 20,000 IGST, 10,000 CGST and 10,000 SGST. The following credit are available for the said month. तो अपन I से I एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास CGST 10,000 है और क्रेडिट 12,000 है, तो 2,000 CGST की क्रेडिट बच रही है जो अपन I से यूज कर लेंगे, ठीक है। SGST 5,000 दिया हुआ है, 10,000 उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, तो सर ये 5,000 इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो 5,000 अभी भी बच जाएगा पे करने का। एसजीएसटी पे करने का बचेगा, सीजीएसटी बचेगा ही नहीं पे करने का, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट 12,000 की और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 10,000 है, तो हमारे पास तो 2,000 की सीजीएसटी की क्रेडिट बची है, उसको हम आई से यूज कर सकते हैं। और आईजीएसटी आपका कितना बच जाएगा, आईजीएसटी आपका 10,000 पे करने का बच जाएगा, सिंपल। और नीचे ऑप्शन दिखते हैं। Compute the GST liability for the firm for the month of July to be paid in cash if the Rule 86B of the CGST Rule 2017 is not applicable. तो हमारा IGST 10,000 पे करने का बनता है, CGST नील है, SGST 5,000, पहला ही ऑप्शन सही है। आया समझ? ये सिंपल केस सिनेरियो था जो मैंने आपको सॉल्व कराया। इसके बाद 2-4 और बचे, आपका खत्म हो जाएगा जीएसटी के भी केस सिनेरियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो थैंक यू।